अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सदस्यों में से 7 ने पार्टी छोड़ दी है और 2/3 बहुमत का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के संसदीय दल का विलय करने का प्रस्ताव रखा है। राघव चड्ढा की अगुवाई में ऐसे नेताओं ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सदस्यता पार्टी की छोड़ी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो केजरीवाल के दाहिने बाएं आंख, कान और मुंह थे और जो उनकी इज्जत थे, वो सब उनका साथ छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में ऐसा प्रतीत होता है आखिरी सेनापति संजय सिंह ही बचेंगे। और इन सब में से 3 ने आज जाकर, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक, इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी में मुख्यालय जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करके बीजेपी ज्वाइन एक तरह से कर लिया है ऑफिशियली। इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और पाठक ने गंभीर आरोप भी लगाए। राघव चड्ढा का कहना है कि अब वो देश की सेवा राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़कर करना चाहते हैं और केजरीवाल के साथ राजनीति शुरू करके उनका ठीक दाहिना हाथ संदीप पाठक ने कहा कि वो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं। तो अशोक मित्तल, जिनके यहाँ 10 दिन पहले ईडी के छापे पड़े थे, अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सेवा ही सच्चे मायने में राष्ट्रभक्ति है। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तीनों चले गए बीजेपी के हेडक्वार्टर और इन तीनों का दावा है कि इनके साथ 4 और मेंबर भी हैं, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। तो वो 4 और हैं, तो 4 और प्लस ये 3, ये मिलाकर होते हैं 7। कुल राज्यसभा के सदस्य हैं 10। 2/3 का ये अपने पास दावा कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा में मर्जर की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी राज्यसभा की अब बीजेपी कहलाएगी। संजय सिंह, बलवंत सिंह और एनडी गुप्ता बचे हैं। इनमें से 2 हैं जिन पर संदेह के बादल हैं, सिर्फ एक ही हैं जो संदेह के परे हैं, संजय सिंह। तो आखिर आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट का कारण क्या है? क्या ये बहुत लंबे समय की प्लानिंग का नतीजा है या फिर यह अचानक हुआ विस्फोट है? आज दोपहर के बाद जब राघव चड्ढा ने एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो लोगों को लगा कि शायद वो अकेले जाएंगे, लेकिन लोग तब चौंके जब अरविंद केजरीवाल के आंख, कान, मुंह और दाहिना हाथ संदीप पाठक चड्ढा के साथ दिखे। लोग अचरज से भर गए क्योंकि पाठक की भूमिका आम आदमी पार्टी में थिंक टैंक की ही नहीं, टिकट बांटने, पार्टी की आंतरिक रणनीति बनाने, खुफिया ऑपरेशंस करने और पार्टी के रिसोर्स को मोबिलाइज करने की थी। पाठक चड्ढा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी थे केजरीवाल के लिए। तो केजरीवाल के सबसे खास लोगों में से संदीप पाठक का यूं चले जाना, चड्ढा से ज़्यादा बड़ा झटका केजरीवाल को पाठक ने दिया है। लोगों को अभी अंदाज़ा कम है कि संदीप पाठक क्या भला हैं। वो केजरीवाल के एकदम दाहिना हाथ, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे राहुल गांधी के लिए वेणुगोपाल इंपॉर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अरुण सिंह, तो उसी तरह केजरीवाल के लिए संदीप पाठक एक बेहद महत्वपूर्ण उनका राइट हैंड थे। और उनका अचानक से यूं पार्टी छोड़कर चले जाना और ये कहना कि वो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं, केजरीवाल के लिए ये खबर बेहोश कर देने के लिए पर्याप्त है। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के पीछे, पार्टी के पीछे क्यों पड़ गई? और बहनों भाई, जो 7 सांसद ये जाने वाले हैं, इनमें से 4 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और 2 के खिलाफ कुछ और भी गंभीर जांचें चल रही हैं। तो इतनी गंभीर जांचों के बीच आम आदमी पार्टी के ये सांसद अब राज्यसभा में बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आखिर ये ऑपरेशन लोटस कब से चल रहा था? इसके कारण क्या थे? क्या केजरीवाल को इसकी भनक नहीं थी? इस बात को दावे से कहा जा सकता था कि चड्ढा जाएंगे, ये तो उनको पता था, लेकिन चड्ढा अपने साथ किसको ले जा रहे हैं, इसकी भनक केजरीवाल को नहीं थी। आज की डेट तक, आज सुबह तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जिस सांसद के घर पर रह रहे थे वो हैं अशोक मित्तल, लवली यूनिवर्सिटी वाले। वो पढ़ाई और मिठाई 2 काम करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी है और पंजाब में मिठाई की दुकानें। तो मित्तल पर कुछ दिन पहले छापे पड़े थे ईडी के और आज सुबह ही अरविंद केजरीवाल उनका आवास खाली करके अपने
आधिकारिक निवास पर गए और मित्तल आजीपाला बदल लिए। आम आदमी पार्टी ने भी कोई कमी नहीं की बहनों भाइयों। उन्होंने भी ऐसों को राज्यसभा भेजा और पार्टी की विचारधारा के खिलाफ लोगों को भेजा, जिसकी सजा आज अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी भुगत रही है। व्यापारियों को, कारोबारियों को, पैसे वालों को तमाम तरीके के आरोप भी लगे कि इन लोगों से पैसे लेकर आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है। विक्रम साहनी, राजेंद्र गुप्ता, एनडी गुप्ता, अशोक मित्तल, ये सब ऐसे नाम हैं जिनका आम आदमी पार्टी में जीरो कंट्रीब्यूशन था इस पार्टी को आगे बढ़ाने में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इनके साथ संदीप पाठक को भी राज्यसभा भेजा। क्या अरविंद केजरीवाल ने तब ना समझी की थी, या उनके साथ धोखा हुआ है, या वो सिर्फ अपने वफादारों को बनाने के चक्कर में ये भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी उनसे बड़ा ऑपरेशन करने के लिए जानी जाती है। अब बीजेपी के इस ऑपरेशन ने पूरी आम आदमी पार्टी को स्तब्ध कर दिया है, हिला कर रख दिया है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे छोड़ के चले जाएंगे। राघव चड्ढा का तो साल भर से चर्चा चल रही थी कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और राघव पर दबाव तब से था जब से उन्होंने परिणीति से शादी कर ली। उसके बाद राघव प्रेशर में थे, क्योंकि उनकी पार्टी में, उनकी शादी में बॉलीवुड से कोई नहीं आया, सब डरे हुए थे। उसके बाद से उनका मन बदला और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने लगे। सबको नोटिस हुआ, सब पर कार्रवाई हुई, पर राघव बचे रहे। अंदर खाने राघव बात की चलती रही है, और ये सब लोग जानते थे कि राघव जाएंगे। लेकिन अब राघव अपने साथ इतनी बड़ी प्लानिंग किए हुए हैं, इसका अंदाज़ा उनके एक स्टेटमेंट से लगाइएगा। जब आम आदमी पार्टी ने उनको संसदीय दल से हटाया था उपनेता पद से, तो उन्होंने कहा था घायल हूं और घातक हूं। तो उन्होंने बदला ले लिया, बदला संपन्नम। तो अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? तो केजरीवाल से राघव चड्ढा एंड कंपनी कह रही है, हम आपके हैं कौन? तो आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी असल च भारतीय जनता दी पार्टी नहीं हैगी। भारती कड्डे वड्डे छड्डे लीडरां दी पार्टी है। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी के विधायक और प्रवक्ता हैं, अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनुराग वर्मा दिल्ली के बहुत ही जाने माने पत्रकार, वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत। अभिषेक तिवारी जी, आपके चेहरे पे इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, और ये हुआ क्या? जिनकी कलम से प्रत्याशी तय होते थे, जो लोग पार्टी की सारे ऑपरेशंस करते थे, वो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। आप लोग को एहसास था पहले से, या फिर ये सब कुछ बहुत ही खुफिया तरीके से हुआ? क्या हुआ ये? ब्रिजेश जी, देखिए, देशभक्तों का भी इतिहास होता है और गद्दारों का भी इतिहास होता है। महाराणा प्रताप जी का भी इतिहास है और जयचंद का भी इतिहास है। अब आपका चरित्र तय करता है कि आप जयचंद हैं या महाराणा प्रताप हैं। भारतीय जनता पार्टी ने को पता है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से पंजाब के अंदर जीत नहीं सकते, तो उन्होंने बैक दी डोर ऑपरेशन लोटस लॉन्च किया, और ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे 7 सांसदों को तोड़ने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। मैं फख्र करता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे और गर्व करता हूं अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने अपने वैचारिक विचारों से कभी समझौता नहीं किया। अच्छा। अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सामने, मुझे पाठक को पार्टी में ला के
उनको सांसद बना के, ये कौन सी विचारधारा का सम्मान केजरीवाल ने किया था? कौन है ये और इनका क्या इतिहास है आम आदमी पार्टी में? ब्रिजेश जी, मुझे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद जितने अरे भी ऐसे प्रश्न कैसे? पूछेंगे, आपने सारे कहा प्रश्नों कि के जवाब देंगे। बड़े वफादार लोगों को बनाया है, तो मैंने पूछ लिया। आज इतना मैं चिढ़ वही क्यों कह रहे हो रहा आप? हूं, मैं वही कह रहा हूं कि हमने पूरे देश के अंदर जो भी विपक्षी लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई के सामने घुटने टेक दिए, भाजपा के सामने घुटने टेक दिए। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कभी घुटने नहीं टेके, नंबर 1। नंबर 2, मैं जितने आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे देश के कोने कोने में, सबको मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है। हम पे हमले दर हमले हैं। दुश्मन की चिंता यही है कि हम हर हमले पर संभले हैं, और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे रिजेक्टेड लोगों को, जिनको हमने किनारे लगा दिया था, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर चुनाव जीत जाएगी। तो उनकी ये गलत संदीप फहमी है। पाठक तो सबसे खास आदमी थे केजरीवाल के, नहीं, मुझे इनको कब किनारे आपने लगा दिया था? मुझे लगता है कि ब्रिजेश जी, आपको थोड़ा सा अपनी जानकारी दुरुस्त करने की आवश्यकता है कि संदीप पाठक को हमने कब का किनारे लगा दिया था। यही कारण है कि वह भारतीय जनता पार्टी में गए, नंबर 1। नंबर 2, पिछले वो 4 वर्षों बीजेपी में इसलिए गए कि उनको मां भारती की सेवा करनी है, जो आप क्या नहीं कर पा रहे थे। अभी तक क्या कर रहे थे वो? किसी और की सेवा। अच्छा, एक बात मैं बोलूंगा अशोक जी, ब्रिजेश जी, बस मुझे अनइंटरप्टेड 1 मिनट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितने ये सांसद गए हैं, इनको पानी पी पी करके गाली बक रहे थे, उनको चीख चिल्लाते थे। आज वही भाजपाई राघव चड्ढा से लेकर के संदीप पाठक को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार है। उनको रेड कॉर्पेट बिछा करके फूल। अच्छा, बीजेपी तो उनको दामाद बना रही थी, आपने तो दामाद बना के कंधे पे बिठा लिया था। मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, आपने कहा तिवारी जी थोड़ा संयम रखें, सवाल सुन दिया। तिवारी जी सवाल सुन, उनको भाजपा तिवारी जी सरकार को चलाना, आपकी बेचैनी में समझ। हरभजन सिंह का आपकी पार्टी में क्या योगदान था? लवली यूनिवर्सिटी वाले मित्तल का क्या योगदान था? वो कारोबारी विक्रम साहनी क्या कर रहे थे? राजेंद्र गुप्ता को कहां से पकड़ के लाए थे? इनका क्या आम आदमी पार्टी में योगदान था? मैं कह रहा हूं कि अगर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए इन सबको राज्यसभा की सदस्यता दी थी, आज उनको ज्यादा बेनिफिट मिला, चले गए, बुरा क्यों लग रहा है? संदीप पाठक कौन से कॉमर्शियल थे? राघव चड्ढा कौन से कॉमर्शियल थे? विक्रमजीत साहनी कौन से कॉमर्शियल थे? सच्चे वाला जी चलो हमारे साथ हैं, इन लोग कौन से कॉमर्शियल? हरभजन सिंह कौन से कॉमर्शियल थे? अब आपको पता ही नहीं, यही तो आपकी नादानी है। कितने में सौदा हुआ? ये जितने लोग भाजपा के अंदर गए हैं, सौदा करके गए हैं, कितने में खरीदारी उनकी हुई? मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता को यह बताना चाहिए। भाजपा का तो अतीत बताते, न जाने कितने पार्टियों को इन्होंने तोड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर के असम तक ये तोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर 4 वर्षों में जो ब्रिजेश जी कार्य हुआ है, मुझे बस 30 सेकंड दीजिएगा। पंजाब के अंदर जो 4 वर्षों में काम हुआ है, पंजाब के अंदर 40 वर्षों में उतना कार्य नहीं हुआ था। हर एक क्षेत्र में कार्य हुआ है। अरे पंजाब में अपनी सरकार बचाओ। अब तो मुझे लगता है कि कहीं आपकी भाजपा वहां पे सांसदों को तोड़ रही है। कहीं पंजाब की सरकार संकट में पड़ जाए, उसकी चिंता करो। आलोक वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया वर्मा जी। ये ईडी का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाकर कौन सा सुख पाते हो, और ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? मैं तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं उनको भी सुन रहा था, और कुछ देर पहले जो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको भी सुन रहा था। मैं तो इन दोनों से कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। 10 सांसदों में से, पर आपने क्यों लूटा इनको, ये तो बताओ। ये तो लूट गए तो पता है, पर आपने लूटा क्यों उनको? नहीं, ये लूट गए। आप कह रहे हो कि भैया आप ऑपरेशन लोटस चला रहे थे। मैं कहता हूं कि आप ऑपरेशन झाड़ू क्यों नहीं चला रहे थे? आप भी चला लेते ऑपरेशन झाड़ू। आप जिनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, 1 उंगली उठा रहे हो, 3 उंगली आपकी तरफ जा रही है। अरे साहब, जो आपके सांसद हैं, कोई बड़ा सीए है, किसी ने कहीं बाहर से पढ़ाई कर रखी है और हाई एजुकेटेड है, कोई सीए है, कोई बड़ा क्रिकेटर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जो कि आपके यहाँ नॉर्मली नहीं होते हैं, करप्शन वो इन्हीं लोग के यहाँ होते हैं। नहीं, आप सोचिए ना, 15 सालों से जिन्होंने खून पसीना दिया, आप अपने अंदर देखिए ना कुछ कमियां होगी, और हमारे अंदर कुछ ना कुछ उनको अच्छाई दिखी होगी। कुछ ना कुछ तो हम बेहतर रहे होंगे। मां भारती की सेवा करना चाहते हैं, से ज्यादा की संख्या में सांसद। आप क्या मां भारती की सेवा करना चाहते हैं? सबका स्वागत है।
माँ भारती क्यों हिंदुस्तान मतलब की बना लिए सेवा इनको? करना चाहते हैं, क्या वो भारतीय वकालत जनता कर रहे हैं पार्टी में आते हैं, भाजपाइयों? भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं, और जब हमारे नेतृत्व को यकीन दिला लेते हैं कि उनकी मंशा सही है, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप आरोप लगाएं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा था, तो मैं तो सबसे ये कहता हूं कि अरे भैया, 7 हम में से 4 पर ऑपरेशन तो लोटस ईडी चला का रहे हैं, आप एक्शन अपना चल रहा देखिए ना है। साहब, आप ईडी ये डंडा ऑपरेशन चला रही है, चलाइए। भागेंगे नहीं वो, जिन लोगों ने जान अपनी बचा के। जिंदगी नहीं कोई तो इसका मतलब है कि आपने करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रखा अब था। वो करप्ट आपको भाई, मंजूर मैं है? तो ये जानता हूं जो कि आम अशोक आदमी पार्टी मित्तल में के ऐसे घर, लोग शामिल थे, घर ऐसे लोग यूनिवर्सिटी शामिल थे। ऑफिस सब केस छापे का- पड़े। केस जी पूछ तो लीजिए। वही मित्तल आज केस का क्या होगा? नितिन नवीन के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में मोतीचूर का लड्डू खा रहे थे। ये कौन सी वही मिठाई मॉरलिटी जो है बनाए सर? थे अशोक मित्तल की दुकान पे आई थी मिठाई वो। फिर से मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, Thank you, sir. भारतीय जनता पार्टी उनके यहाँ छापा डालने नहीं गई थी। नहीं, वो कभी ईडी का जाते भी जो नहीं। काम था वो ईडी कर रही है। और मुझे लगता है, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया वर्मा जी, धन्यवाद। तो है वर्मा जी धन्यवाद। उनको वो काम मैं करना सुनील चाहिए। साजन को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। साजन जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, अपनी रक्षा कैसे करोगे? ये तो देख रहे हो आम आदमी पार्टी को कैसे ले गए। आज तो टेम्पो में भर ले गए 7 लोगों को। देखिए ब्रजेश जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसा लेते हैं। हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी हमेशा एक बात कहते थे कि वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है, झूठ बोलना भी भ्रष्टाचार है, राजनीतिक वादे करके ना निभाना भी भ्रष्टाचार है, वो सपने दिखाना जो आप नहीं पूरे कर सकते हैं राजनीति में, वो भी भ्रष्टाचार है। और दूसरे दल के जीते हुए नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को या राज्यसभा के सांसदों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, ये भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो बीजेपी के चाल में, उठने बैठने में, बोल चाल में, व्यवहार में, या आप कह लीजिए कि इनकी किसी भी हरकत बिना भ्रष्टाचार के ये लोग चल नहीं पाते हैं। आपने एक बात कही, अच्छी बात कही कि संजय सिंह जी को छोड़ के लगभग सब लोग चले गए। तो हम संजय सिंह जी को बधाई देंगे और आपके कार्यक्रम में ये कह सकते हैं कि संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी ट्रेनिंग नेताजी के निर्देशन में हुई है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुई। हम सब लोग एक साथ में ही समाजवाद को समझे हैं, सांप्रदायिकता को देखा है कि क्या है सांप्रदायिकता से देश को कितना खतरा है, नफरत की राजनीति और या जात के मैं तो आधार ये पे, कहता धर्म के हूं, आधार पर जो नफरत पूरी बीजेपी पार्टी भी फैलाती चली है, जाएगी, बीजेपी उसके विलय खिलाफ कर लेगी, तैयार हुए। पर एक आदमी विलय नहीं करेगा, उसका नाम है संजय सिंह, और ये बात सब लोग जानते हैं। हाँ, मैं यही बात अगर आप नहीं कहते तो मैं कहने वाला था कि अगर पूरी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तब भी संजय सिंह जी अकेले खड़े होकर के आप उन्हें जेल में डाल दो, मुकदमे लिख दो, वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने वाली पार्टी से, सांप्रदायिकता अच्छा, एक फैलाने बात वाली बताओ पार्टी कि से, ये मां भारती जात की के सेवा आधार करने पे, के धर्म लिए के ये सब आधार लोग पर आम नफरत आदमी करने पार्टी वाली से पार्टी गए के हैं। साथ समझौता नहीं करेंगे। ये मां भारती की सेवा करने के लिए साथों गए हैं या ईडी या कोई केंद्रीय एजेंसी का कोई विषय है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, वो अपनी हर नाकामी, भ्रष्टाचार और झूठ को छिपाने के लिए कभी जय श्री राम का नारा लगा देते हैं, कभी भारत माता का नारा लगा देते हैं, कभी वंदे मातरम कह देते हैं। अब कह रहे हैं अब उन्होंने कहलवाया इन लोगों से कि मां भारती की सेवा करना, मतलब मां भारती की सेवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है या किसी दल में है? क्या मां भारती को किसी दलीय सीमाओं में आप उनको पैमाना अरे सर, आज रखेंगे कि संदीप बीजेपी, ये पाठक, कांग्रेस, ये सपा और ये बसपा है, इसमें रहेंगे तो रहेंगे? सर, संदीप पाठक का स्टेटमेंट बता रहा मैं हूं एक सर। बात कह रहा हूं ब्रजेश जी, मतलब कांग्रेस के जो वेणुगोपाल थे, ब्रजेश जी, वही वो तो संदीप बीजेपी पाठक के केजरीवाल निवासी के थे। देखिए ब्रजेश जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है और मैं उसको फिर दोहरा रहा हूं, और सिर्फ भाजपा के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इस देश में जितने भी दल हैं, अगर वो गैर राजनीतिक, पैसे वालों को, व्यापारियों को, जिनके अंदर सिद्धांत नहीं है,
जन सेवा की कोई भावना नहीं है, राजनीति का काखा गागा नहीं जानते हैं, आंदोलन करना नहीं जानते, जुनून नहीं है अपने नेता के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति, अगर उनको आप राज्यसभा और विधायक बना देंगे तो देर सवेर वो यही बात टूटेंगे तो और मैंने भागेंगे। कही कि ये विक्रम गलती आम आदमी साहनी, पार्टी की है। राजेंद्र गुप्ता, एनडी गुप्ता, अशोक मित्तल, ये सब कहां से आ गए? भाई मैं कहता हूं अभिषेक तिवारी को बना देते, मैं मानता कि चलो वफादार ये कार्यकर्ता बिना लड़ रहा आंदोलन के है ना, संघर्ष कर देखिए, रहा है। अब मित्तल, गुप्ता, साहनी कितने दिन टिक ब्रजेश जी, पाएंगे? यही मैं कह रहा हूं भाई, हरभजन संजय सिंह कितने घंटे टिक पाएंगे बीजेपी के सामने? आप समझिए पहले भाले में सर बेहोश मिलेंगे। ब्रजेश जी, आप समझिए कि देखिए ब्रजेश जी, आप समझिए, और मैं आपके माध्यम से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आंदोलन से निकल के आए हैं जी, वो कभी बिकेंगे नहीं, वो जेल जाना स्वीकार करेंगे, ये आपने बहुत अच्छी इस्तीफा बात देना की। स्वीकार करेंगे, राजनीति छोड़ना स्वीकार करेंगे। ब्रिजेश जी, मैं तिवारी जी आपको रुकना पड़ेगा, पहला वो अपनी राउंड है सर। विचारधारा को मार के दूसरी थैंक यू सर, विचारधारा बहुत में नहीं शुक्रिया। जा मैं वीरेंद्र चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और प्रवक्ता भी। बहुत शुक्रिया चौधरी जी। आज तो बीजेपी ने कमाल कर दिया, एक या दो नहीं, 7-7 राज्यसभा उठा ले गई। और देखिए कमाल की बात यह है कि वहां जाके मां भारती की सेवा भी ये करना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है। जी ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत पहली बार नहीं किया है। ये जिस पार्टी के साथ इस तरह शुरू करते हैं, चाहे वो शिवसेना रही, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी रही है, वहां जहां ऑपरेशन लोटस शुरू करते हैं तो ये उसके पीछे पड़ के पार्टी सभा, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये हमेशा दूसरी पार्टियों से खींच के लाके ही अपनी पार्टी चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोगों को ले गए हों, चाहे वो शिवसेना के लोगों को से ले गए हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ आज उन्होंने ऐसा ऑपरेशन चलाया। इनकी ये पुरानी आदत है। और बताइए, अभी आप कह भी रहे थे कि जब बिना आइडियोलॉजी के, बिना किसी आइडियोलॉजी को जब राज्यसभा भेज दिया जाएगा, बिना किसी विचारधारा के लोगों को वहां पहुंचाया जाएगा, तो फिर आम आदमी पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी होगी उसमें विखंडन ऐसा हो जाएगा। ये आप भी कह रहे हैं, मैं भी मानता अच्छा हूं। मुझे तो खुद बिना बताओ, आइडियोलॉजी के अशोक मित्तल जो लवली यूनिवर्सिटी वाले हैं और पूरे मिठाई की दुकानें हैं पंजाब में, कितने घंटे बीजेपी के सामने टिक पाए? 10 दिन पहले ही छापा पड़ा था, 10 दिन में लौट गए। तो क्यों बनाया आपने? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आम आदमी पार्टी के लिए? ये सवाल तो केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए ना, कि आम कार्यकर्ताओं के संघर्ष की कीमत पे ये कहां से मित्तल जी को भेज दिया है? यही कह रहा हूं मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरह की चीजें जब होंगी तो निश्चित रूप से इस तरह के ऑपरेशन लोटस सफल हो जाएंगे। वरना ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पे क्यों नहीं कर पाया उन्होंने? अभी तक लगातार 10 वर्षों सत्ता से बाहर हैं ये लोग, अपनी 12 साल सरकार चला रहे हैं, इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो जाता वहां पे, क्योंकि ये आइडियोलॉजी के साथ। चौधरी साहब आप कैसी बात कर रहे हो? ऑपरेशन लोटस तो इतना बेहतरीन चला था कि कमलनाथ को उलट दिया था मध्य प्रदेश में। आप कैसी बात कर रहे हो? आपके यहाँ तो बड़ा मजबूत ऑपरेशन किया इन्होंने, और आप तो आज तक दवाई ढूंढ नहीं पाए हैं। देखिए, अब मध्य प्रदेश में उन्होंने कमलनाथ जी को सरकार गिरा दी, हम आपसे सहमत हैं। वहां पे मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी बाजी मार ली, लेकिन उसके बाद जब से हम संभले हैं, आप देखिए उस संभलने के बाद हमारे नेता राहुल जी जब से आप करते हुए, कहाँ उन्होंने कोई ऑपरेशन चला पाया? सचिन पायलट के साथ राजस्थान में चला रहे थे, क्या हुआ? मुंह के बल गिर गया ये। तो बिना आइडियोलॉजी के कभी भी कोई पार्टी और सफल नहीं होती। आपको क्या लगता है कि ईडी के छापों के डर से या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के भय से ये लोग गए हैं, या इनमें वैचारिक परिवर्तन आ गया कि मां भारती की सेवा करनी है? ये मां भारती की सेवा क्या आम आदमी पार्टी में रह के नहीं कर पा रहे थे? ये ईडी और सीबीआई के डर से गए और बिना विचारधारा के लोग हैं ये, इसीलिए वहां से भाग के चले गए। और ये मानिए, ये तो वहीं के थे भी, ये तो आरएसएस के लोग थे जी, ये तो उसी विचारधारा के लोग थे, तो जाएंगे भी तो वहीं पे। अच्छा, शुक्रिया। कृपया हमारे साथ चौधरी जी बने रहिएगा। मैं अनुराग वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। अनुराग जी बहुत शुक्रिया आपको। ये क्या हुआ सर, आज अचानक से कांड हो गया? देखिए ब्रजेश जी, मुझे हमेशा से आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेरी अपनी विचारधारा है, अभिषेक जी थोड़ा सा उसे पसंद नहीं करेंगे। वो किसी भी चैनल में जो हमारे साथ होते हैं तो थोड़ा सा वो पसंद नहीं करते मेरी बातों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी जो बनी वो एक आंदोलन के लिए कुछ लोग, कुछ इंडिविजुअल्स इकट्ठा हुए थे।
उनका उद्देश्य था कि भाई हम परिवर्तन लाएंगे, शीला दीक्षित ने भ्रष्टाचार किया, मतलब इस देश के सारे नेता भ्रष्ट थे, एक हम ईमानदार हैं और हम ही यहाँ परिवर्तन लाने आए। उसके बाद ये सब खुद नेता बन गए। अब हर हर जो इंडिविजुअल था वो तो नेता था इसमें, और जो मेन नेता थे वो डिक्टेटर बन गए। इस वजह से हुआ क्या कि इसमें कोई संविधान तो नहीं। भाई देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अच्छा हो बुरा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम उसके पास एक अपना संविधान होता है, एक नीति होती है। ये ऐसी पार्टी है जिसके पास ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई संविधान है। जहां सत्ता मिल रही हो, जैसे मिल रही हो, उसको उसे हासिल करना है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीति, संविधान, नैतिकता और आचरण के वो महारथी हैं, वो क्या कांड कर रहे हैं सर अपने मुख्यालय में बुला के? नहीं, बिल्कुल वही मैंने कहा। आप आम आदमी पार्टी को लानत भेज रहे हैं, बिल्कुल भेजिए सर, आपके विचार स्वतंत्र हैं और आपको बोलना भी यही चाहिए, लेकिन उनकी नैतिकता का जरा सा नकाब तो उठाइए कि जो ईडी का और सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल लगा के मित्तल, साहनी, गुप्ता इन बेचारों को सता के इनकी गर्दनें दबोचे हुए हैं। देखिए ब्रजेश जी, आपने मुद्दा तो एकदम सही उठाया है कि लेकिन आप, अगर आपके पास कोई संविधान नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है, आपके पास कोई नियम नहीं है, तो आप इसी तरह टूटेंगे। भाई पार्टी भी तो ऐसी बनी कि जितने भी लोग थे इनका पार्टी में योगदान क्या था, मुझे तो याद है वो कुमार विश्वास। भैया योगदान नहीं होगा तो इनकी पार्टी को उठा ले जाओगे? अरे तो वो जब उठने को लोग तैयार बैठे हैं तो उठा ले जाने वाले तो उठा ले जाएगा ही ना। आप ये भी तो देखिए भाई, सब राघव चड्ढा जी, स्वाति मालीवाल जी, ये तो कई एक साल से ये बातें अपनी विचारधारा, अब वो तो कह रही थी ना भाई हमें उठा ले जाओ। अब आप उठे आज हैं, बस इन्होंने ये कहा कि अपने साथ भी लाओ। अच्छा, मुझसे आप पर्सनली पूछो कि मिश्रा जी आपको किस में सबसे ज्यादा हैरत हुई, तो मुझे तो पाठक पे हुआ। भैया वो आदमी बहुत खास आदमी था केजरीवाल का, एकदम CIA डायरेक्टर टाइप। अब ये माने ना माने, अब ये लोग कुछ भी कहें। देखिए ब्रजेश जी, राजनीति जो है अपने आप में एक सत्ता की जो लोलुपता है उसका गेम है, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और आम आदमी पार्टी के बारे में मैं हमेशा मानता हूं कि भारतीय राजनीति में गिरावट तो शुरू से रही है। कोई पार्टी दूध की धुली भी नहीं, सब में गिरावट है, सब जो है। सर जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो नैतिकता की दिन भर हर घंटे दुहाई देती है, सर वो ऐसा अनैतिक काम बीजेपी क्यों कर रही? ये टूटने को बेताब है, ठीक है टूट जाए कहीं जाए, पर ऐसा उनके साथ अपनी पार्टी में बुला के स्वागत सत्कार और मर्जर कराना, ये कौन सी नैतिकता है? अगर नैतिकता की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से ज्यादा नैतिकता, ईमानदारी और दुनिया भर के उसूल आदर्शों की बात किसी ने नहीं करी होगी। ये उसी का तो भुगत रहे हैं सर, कि मिठाई वाले को, मस्ती वाले को, अफ्रीका में कारोबार करने वाले को, पाठक को, सबको लाए थे। नैतिकता की दुहाई देने में तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी से बड़ा तो कोई पार्टी हो भी नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो आज याद है कि क्या जो है आम आदमी पार्टी के जो नेताजी बोला करते थे, नेता कि हम मारुति वैगन आर में चलेंगे, मेट्रो में चलेंगे, और आज 50-50 गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं उनके, मतलब आप। अरे सर आपको याद होगा इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने सुपर CM बना के राघव चड्ढा को चंडीगढ़ में रखा था। राघव चड्ढा का जो जलवा था आम आदमी पार्टी के भीतर सर, केजरीवाल के टक्कर का था। ये सब लोग सलाम करते हैं। राघव चड्ढा जी वहां गए, चड्ढा मतलब बहुत बड़ी ताकत है। होती थी पूरे दिल्ली में ये खबरें थी कि शायद राघव चड्ढा को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये तक बातें यहाँ पे अंदर खाने की जाती थी। जी वर्मा जी शुक्रिया, कृपया सर हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड ज्वाइन कर चुके हैं हमें। वीरेंद्र जी स्वागत आपका, तो आप ही पर्दा उठाइए, ये हुआ क्या? सुनील साजन आज काफी परेशान है क्योंकि अभी इन्हीं के यहाँ बारी उत्तर प्रदेश की है, तो थोड़ा इनको भी इनलाइटन कर दो। देखिए आम आदमी पार्टी के साथ आज जो हुआ है ये बहुत चौंकाने वाली बात है। पहले ये माना जा रहा था कि राघव चड्ढा गए हैं, अकेले जाएंगे, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन केजरीवाल ने जिस पर विश्वास किया वो सब उनको साथ छोड़कर चले गए। और उसे देखिए, चड्ढा से तो बड़ा झटका मित्तल का है और पाठक का है। पाठक को आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता था, वो IIT से हैं और शिक्षाविद हैं, और पाठक पार्टी के संगठन के महासचिव भी रहे। और जब वही आदमी छोड़ गया पार्टी तो फिर बचा क्या? तो अब एकमात्र
संजय सिंह केजरीवाल के पास बचे हैं। भाई धन पशु और उद्योगपति से अगर आप राजनीति कराओगे तो ये डरपोक लोग होते हैं। अगर डंडा एक फटकार दिए पुलिस वाला तो ये भाग खड़े हो। ये लोग कहाँ से लड़ाई लड़ पाएंगे राजनीति में। संजय सिंह ने लड़ाई लड़ी, वो जेल गए। अब वो केजरीवाल को पहचानना होगा कि कौन उनका कट्टर समर्थक है जिसकी वो बात करते हैं। अब इससे बड़ा विश्वासघात उनके साथ क्या होगा, और इससे उनको सबक भी लेना चाहिए। केजरीवाल के तो आज कलेजे में चोट लगी होगी। आज वो जब उन्होंने अंगूठा चूसने वालों को बना दिया मेंबर राज्यसभा का, तब उनको आज उनका भरोसा तो लुट गया। अरे मित्तल मिठाई को भी बनाए थे भैया। लवली मित्तल जी तो 15 तारीख को छापा पड़ा था, 15 तारीख को, इसी 15 को, इसी 15 को पड़ा था। 8 दिन बीता और मित्तल जी वॉशिंग मशीन में कूद गए जोर से चिल्लाते हुए कि सबका मालिक एक। अच्छा, मैंने आज देखा मित्तल ने 2 बार लड्डू खाया। एक बार नितिन नवीन से खाया, एक बार और किसी से, 2 बार लड्डू खाया। हाँ, वो मित्तल तो अरे भाई इतना यूनिवर्सिटी, इतना कारोबार सब कहाँ लेके जाएंगे। वो इतने बड़े उद्योगपति हैं। वो उन्होंने कहा सबका मालिक एक और वॉशिंग मशीन में कूदो। अब वो साफ सुथरे होके निकलेंगे। ब्रजेश जी, राघव चड्ढा डिफेक्टो सीएम के तौर पर एक जमाने में पंजाब में रहे। उनको बहुत पावर दी केजरीवाल ने, लेकिन ये बात भी साफ है कि जब से उनकी शादी हुई, विवाह हुआ, केजरीवाल जेल गए, संजय सिंह जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, तो वो शायद डर गए और फिर वो पार्टी में चुप रहने लगे। और ऐसा माना गया कि अपने परिवार के दबाव में वो चुप रहने लगे और फिर वही जो अंत होना था वो हुआ। पंजाब में अगले साल फरवरी में चुनाव है, लगभग यूपी के ही तरह चुनाव है। तो यूपी में लोटस का नंबर बंगाल चुनाव के बाद आएगा, लेकिन यहाँ पर चाहे लोटस चले चाहे लोटा, यहाँ पर समीकरण दूसरा है। यहाँ पर खेला होने की संभावना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि राज्यसभा में भी बीजेपी वाले काफ़ी तोड़ लिए थे विधायक, और जो विधायक टूट के गए हैं अभी वो पहले टिकट पाए, कुछ मंत्री बनने के चक्कर में थे, वो भी मंत्री नहीं बन पाए। तो अब चुनाव की बेला में मुश्किल है, कम विधायक जाएंगे। अब कुल मिलाकर ये है कि हरभजन सिंह क्रिकेट प्लेयर थे, वो T20 वर्ल्ड कप में जीत में शामिल थे, वनडे वर्ल्ड कप जीत में शामिल थे, बड़ा नाम था, और वो भी 2022 में बने थे इन सब के साथ, और भाग गए, वो भाजपा में चले गए। तो पंजाब में तो खेल बिगाड़ा है बीजेपी ने, और चुनाव से पहले अगर वो खुद नहीं जीती तो कांग्रेस के लिए वो काफ़ी रास्ता आसान कर सकती है। वैसे आज एक चीज़ ये साफ हो गई कि जिस राघव चड्ढा पर केजरीवाल इतना भरोसा करते थे, दांव लगाते थे, वो नाखून कटाने से भी डरने वाला नेता था, और वो गुर्रा नहीं पाए कभी, और जब जब मौका पड़ा तब तब वो मिमियाए ही। तो ये दल बदल जो है बीजेपी की बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पंजाब में वो आम आदमी पार्टी को ख़त्म करके रोकना चाहे, वो सरकार में आने से रोक देना चाहती है। अब वो कितना कामयाब होगी ये अलग बात। अब ये बात साफ है कि बीजेपी की सरकार पंजाब में बने न बने, लेकिन आम आदमी पार्टी न बनने पावे, ये भी महत्वपूर्ण है। वैसे केजरीवाल के लिए आज धोखे भरा दिन है, और एक नहीं कई धोखा। अरे चड्ढा को हटा के ही उपनेता बनाया मित्तल को, और मित्तल 15 तारीख से 8 दिन में छापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तो खैर चलो राहत अच्छा, हो जाएगी। मित्तल के घर ही वो रह रहे थे केजरीवाल, आज ही तो शिफ्ट हुए नए घर में। वो उसी का इंतजार चल रहा था कि घर से तो कम चले जाएं। हो सकता है कि मित्तल जी ने उनको शिफ्ट कराने में तेजी दिखाई हो कि जल्दी सामान चला जाए,
देखिए एक चीज बता दें आपको जी कि बातों की जो मिठास होती है वो अंदर के भेद खुलने नहीं देती है। उसी प्रकार से जैसे आप मोर को देख के ये नहीं समझ सकते कि ये सांप भी खा सकता है। मोर एक ऐसा पक्षी है बड़ी ऊंची जो बात सांप कह दी को आपने। निगल जाता है। बहुत ऊंची बात कह दी। तो उसी तरह से है ये मामला। सुनील साजन आज लेकिन बिना डायरी के बैठे हैं, आपकी हर बात उन्हें नोट कर लेनी चाहिए। देखिए राजनीति एक ऐसा पेशा है जहां आप झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं और चोरी भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको सम्मान मिलता रहे। बात तो सही कही, मोर सांप भी खा सकता है, ये बात किसी ने सोची नहीं। लगता नहीं देख के मतलब। फिर भी नेताओं का भविष्य क्या होगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा और वो पंजाब में 50 और विधायक तोड़ सकते हैं। अब ये केजरीवाल अपने विधायक बचा पाएंगे कि नहीं, भगवंत मान बचा पाएंगे नहीं, वो देखें। लेकिन आज संजय सिंह पर मोहर लग गई कि वो लोहा आदमी है, वो भागने वाले नहीं हैं। एकमात्र सहारा अब वो केजरीवाल का संजय सिंह ही रहे। तो फिलहाल आप सुनिएगा जी कि परिंदों के लिए कहा गया है कि जमीन पे चल ना सका, आसमान से भी गया और कटा के पर वो परिंदा उड़ान से भी गया और तबाह कर गई उसे पक्के मकान की ख्वाहिश। वो अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया और पराई आग में कूदा तो क्या मिला उसे? उसे बचा भी ना सका जिसके लिए जान से गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण शुरू करते हैं इस डिबेट का और दिए गए सीमित समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। अभिषेक तिवारी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल चूंकि अपनी विचारधारा से भटक गए थे और ये सब लोग माँ भारती की सेवा करना चाहते थे, आपने संघर्षशील कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा करके व्यापारियों को और धन पशुओं को राज्यसभा भेजा। जब उन पर एक्शन शुरू हुआ तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आज आप उन्हें गद्दार क्यों कह रहे हैं? जब आप बना रहे थे तब आपको होश नहीं था? ब्रिजेश जी, सुनील जी भाई जो कह रहे थे, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रहता। पार्टी में सबका अपना अपना रोल होता है। कोई संगठन का कार्य देखता है, कोई मीडिया का कार्य देखता है, कोई मैनेजमेंट देखता है। सुनील जी की कौन सबका सी बात पर अपना रोल रहता नाइत्तेफाकी है? सुनील जी की कह रहे थे कि मित्तल जी, आप कह रहे थे कि गुप्ता जी, मैं उन पे बात कर रहा हूं। मेरा कहना है कि सबका अपना अपना रोल होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। पार्टी वो सिर्फ नेतृत्व तय करती, नंबर 1। अगर आपके चरित्र में ही गद्दारी आ जाए, अगर आपके चरित्र में ही कायरता आ जाए तो वो कोई भी रोक नहीं सकता। और ये गद्दारी केवल ब्रिजेश भाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से नहीं है, ये गद्दारी हर एक व्यक्ति से है जो आने वाले पीढ़ी जो हमारी है, जो राजनीति में आकर के देश की सेवा करना चाहते हैं। आने वाले समय में जो हरकतें राघव चड्ढा और संदीप पाठक ने किया है, कोई भी राजनेता, कोई भी लीडर आने वाले जो पीढ़ी है उस पर विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा। उनके उम्मीदों पर पानी फेरने का कार्य किया है। राघव चड्ढा जो एक सड़क पे चलता व्यक्ति था, अरविंद केजरीवाल ने संसद में पहुंचाया। संदीप पाठक जो आईआईटी में प्रोफेसर थे, उनको उठा करके राज्यसभा सांसद बनाया। ये कौन से उद्योगपति थे? इन्होंने डर गए, ये गद्दारी किए हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून और पसीने की सौदा की है भारतीय जनता पार्टी से। आज एक एक कार्यकर्ता और एक एक जनता देख रही है किस तरीके से गद्दारी आम आदमी पार्टी के हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये गद्दारी केवल आम आदमी पार्टी से नहीं है, हर एक युवा से है जो भारतीय राजनीति में आना चाहता है, हर एक व्यक्ति से है जो अपने भारतीय राजनीति में आकर के जनता की सेवा करना चाहता है। हर एक अरबपति के लिए यह संदेश है, हर एक शिक्षा माफिया के लिए यह है, हर एक मिठाई की दुकान चलाने वालों के लिए यह संदेश है, हर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए संदेश है। नहीं ब्रिजेश जी, मैं हर कारोबारी के लिए संदेश है कि राज्यसभा तुम्हारे बस की बात नहीं है और अगर आना तो रूलिंग पार्टी से आना, वरना कटाई होगी। मैं ब्रिजेश जी कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति का अपना रोल होता है, चाहे वो मित्तल जी हो, चाहे वो गुप्ता जी थे, चाहे वो पाठक जी थे, चाहे वो चड्ढा जी थे। इन्होंने गद्दारी किया है। जब इनके चरित्र में गद्दारी आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए गुप्ता जी डर के चले गए तो पाठक जी क्यों डर गए? वो तो उद्योगपति नहीं थे ना। चड्ढा जी क्यों डर गए? जिनको सड़क से उठा करके अरविंद केजरीवाल जी ने संसद में पहुंचा दिया।
तो आने वाले समय में कौन व्यक्ति किस पे विश्वास करेगा, इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। इन्होंने आप बार बार उनको सड़क सड़क गद्दारी छाप किया। मत कहिए, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड ने वो। मैं एक चीज बोलूंगा, बस 30 सेकंड दीजिएगा। अगर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की ताकत नहीं होती, इनको यहां तक पहुंचाया नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिठाई खिला रहा था, उनके चौक पे जो चौराहे पर खड़ा उनका गार्ड इनको धक्के मार के भगा देता। केजरीवाल जी की ताकत है, उनको राष्ट्रीय थैंक यू, धन्यवाद। मिठाई खिला रहा है, नहीं उनका गार्ड उनको धक्के मार के भगा देता कार्यालय के बाहर। ओके, ऐसा क्या खूबी दिखी आलोक वर्मा आप लोगों को, इन लोगों में जो आम आदमी पार्टी से आए हैं, कि पूरी पार्टी की लीडरशिप इनका वेलकम करने के लिए दरवाजे पे खड़ी हुई थी? कहते हैं ना कि मैं ना कहता था मेरे घर में खुशी आएगी, शर्त इतनी है कि पहले तुम्हें आना होगा। आज ये राघव पे आरोप लगा रहे हैं, एक जिसने सीए, जो एक सफल, जिसका एक सीए का कैरियर था, जिसको आपने अपनी पार्टी में कोषाध्यक्ष बनाया, राज्यसभा में जिसको आपने अहम जिम्मेदारी दी, पंजाब में आपने उसके ऊपर पूरा दारोमदार रखा, आप जहां पर भी जाते थे उसको लेकर के जाते थे, और आज आपको दुनिया भर की खामियां राघव में दिखने लगी। तो मैं तो कहता हूं आम आदमी पार्टी को एक सवाल अपने नेता से भी करना चाहिए कि अगर 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 टूट करके चले जाते हैं तो आपके ऊपर सवाल क्यों नहीं है? क्यों नहीं केजरीवाल से आप सवाल पूछते? और ये सिलसिला नया नहीं है। मैं तो जर्नलिज्म का छात्र रहा, कम्युनिकेशन का छात्र रहा, और मैं इस पार्टी को मैंने उठते हुए देखा। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था तो बहुत सारे लोगों को आम आदमी पार्टी पर भरोसा था। मैं तो अपने सीनियरों को देखता था, अपनी सैलरी से छोटा छोटा हिस्सा निकाल करके वो आम आदमी पार्टी को भेजते थे। तो एक तरीके से मैं मानता था कि जनता के एक नुमाइंदगी के तौर पर एक नई पार्टी खड़ी होती है। लेकिन आपने किया क्या? आप तानाशाह के तौर पर खड़े हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बहुत डेवलप किया। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, हम सभी जातियों के साथ आगे बढ़ते हैं, सभी धर्मों के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत में जो भी भारत को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करता है, जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के बारे में विचार करता है, जो 2047 पे हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र देखने में भरोसा करता है, आप कैसे निकालते हैं पार्टी की तरफ देख रहे हैं हम। जैसे ये जितनी क्वालिटी आप बता रहे हो कि विकास, विकसित भारत, विजन देखते हैं, माँ भारती के प्रति सच्ची श्रद्धा देखते हैं, तो इनको इनवाइट आप कैसे भेजते हो? पर्सनली इनवाइट करते हो, या ईडी को भेज के इनवाइट करते हो, या पुलिस भेज के इनवाइट करते हो, या पार्टी के नेता जाते हैं इनवाइट? कैसे इनवाइट करते हो इन्हें? मतलब कैसे करते हो आप लोग ये? नहीं, कोई इनवाइस नहीं भेजते भाई साहब। आते हैं, संपर्क करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभियान में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाने के अभियान में वो लगना चाहते हैं, देश को विकसित करने के अभियान में वो आगे लगना चाहते हैं। और जब उनके मनसा वाचा कर्म पर हमको भरोसा हो जाता है, हमारे नेतृत्व को भरोसा हो जाता है, तो पार्टी में शामिल करते हैं। कोई मशीन है इसका लेकिन मतलब। मैं आज ये कहता हूँ, आज मुझे यकीन हो गया आलोक जी की बात सुनकर, कोई एक मशीन तो है। राघव चड्ढा में इन्होंने कहा नाम टेस्ट कर लेते हैं। एक आईटी प्रोफेसनल के ऊपर आपको सब बहुत शुक्रिया सर। सुनील साजन को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू आलोक जी। 10 के जी सुनील जी, अगर आपका इनवाइट इसी तरह है तो क्या करोगे सर? देखिए ब्रजेश जी, मैं फिर एक बात कहूँगा, ऐसा नहीं कि हमारे दल से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को नहीं तोड़ा है, और आम आदमी पार्टी के सम्मानित साथी बैठे हैं, उनको हमारी बात बुरी भी लगी है, खराब भी लगी है जी। खराब लगने की बात मैंने सबके बारे में कहा कि जो आंदोलन से बिना निकले लोगों पर, बिना विचारधारा से जुड़े लोगों पर, बिना त्याग और तपस्या वाले कार्यकर्ताओं को छोड़ के आप जब किसी पर भरोसा करेंगे तो वो धोखा देगा। तो ये तो देखिए, और भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत बात क्या है? अभी आपने कहा उनके पास कोई मशीन है, इनवाइट करते हैं, कैसे करते हैं? दरअसल डरे हुए लोग और धोखेबाज लोग, ये इनके प्रेरणा स्रोत हैं। इनके जो वैचारिक आका हैं उनको आप देख लीजिए। ये लोग आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ जितने लोग थे वही इनके प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी जो लोग अपने दल को, अपने नेता को धोखा दे रहे हैं, उनसे गद्दारी कर रहे हैं, तो कुछ तो इनके प्रेरणा स्रोत देश से गद्दारी करने वाले हैं,
कुछ अपने अपने पार्टी नेता और विचारधारा से गद्दारी करने वाले लोग हैं। तो ये तो बीजेपी का चरित्र पूरे देश के सामने है। अरे भाई, बीजेपी को अरे आपकी समझने पार्टी के के लिए कितने आपको विधायक अभी उठा देश ले की गए, बात कर रहे थे, तो वो तो सब राष्ट्र आंदोलन की से बात निकले कर रहे थे। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे आपके यहाँ सब आंदोलन से ही निकले थे, सब चले गए। देखो अभय सिंह ने कितने आंदोलन किए थे, राकेश सिंह का आंदोलन की कोख से निकले थे, मनोज अच्छा, पांडे कितने संघर्षशील व्यक्तित्व रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, तो इसीलिए तो चले गए ना, क्योंकि या तो आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े थे, विचारधारा से नहीं जुड़े थे, बिना संघर्ष के आ गए थे, तो डर गए। अच्छा, जो लोग डर गए उनका क्या कर सकते हैं? डरे हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता है। डरे हुए लोग हमेशा घुटने टेकते हैं, तो जो डर जाएगा वही घुटना टेक देगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर बीजेपी के सामने घुटना टेक रहा है, इसका मतलब नहीं कि बीजेपी देशभक्त हो गई है। बीजेपी ही असली देश की समस्या भैया है। मैं तो और पाठक जी इसको वाली जब बात तक नहीं मानूंगा। हटाया जाएगा, तब पाठक तक जी ने आज मां एक ही बात भारती कही संकट में है, मैंने तो नोट कर ली है, वो मां भारती की सेवा करना चाहते हैं। कोई एतराज है आपको? मां भारती सुनील जी? खुद ही संकट में है बीजेपी से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मां भारती खुद ही संकट में है बीजेपी से। भाई, बीजेपी अगर नफरत की बात कर रही, बंटवारे की बात कर रही, जात धर्म पर भेदभाव कर रही है, तो मां भारती की कैसे हो सकती है? ओके, वीरेंद्र अरे हम चौधरी आप जी सब लोग बीजेपी एक को ही तो बैठे मां बिठाए, भारती की संतान है। एक दो आप नहीं किसी से 7 नफरत की मेंबर बात आप करते हैं, पार्लियामेंट किसी का राज्यसभा आरक्षण में मिल गए सर। अब आपका क्या होगा? आप तो राज्यसभा में और नीचे चले जाएंगे। नहीं, ब्रजेश जी बैठे बैठाए नहीं मिल गए, ये लोग तो उसके पीछे पड़े हुए थे, ईडी से, सीबीआई से, और भी जो चीजें थी इन्होंने पूरा लगा दिया था, तब ना वो मिल गए उनको। ऐसा नहीं कि वो बैठे बैठाए मिल गए, ये अपना ऑपरेशन लगातार चला रहे थे और इनको उसकी एहसास हो रहा था कि पंजाब का चुनाव, पंजाब के चुनाव में जैसा आज वहां माहौल है, बीजेपी वहां कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। वो उधार के लोगों से, जैसे हर स्टेट में उन्होंने असम देख ली, जहां भी देखे, और पार्टियों को तोड़ के ले आके उन्होंने पार्टी बनाई, वैसे उन्होंने पंजाब में भी एक प्रयास किया है और लोगों को ले जाके वहां पे अपनी एक नई टीम तैयार करना चाहते हैं, जिससे पंजाब में कुछ कर ले। लेकिन मुझे नहीं लगता है, पंजाब की जनता बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, पंजाब के लोग फैसला लेना जानते हैं और पंजाब के लोग अच्छा फैसला लेके, पर हुआ इसलिए क्यों इनको ऐसा? हमारे, अब आपने पहले, मैंने कहा भी आपसे, आप भी उस बात को बार बार कह रहे हैं कि जब बिना आइडियोलॉजी के, बिना किसी अपने पार्टी के सिद्धांतों के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे वो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी का मालिक हो, चाहे वो कितना बड़ा फिल्म का हीरो हो, चाहे कितना बड़ा खिलाड़ी हो, अगर वो आ जाएगा तो बहुत देर तक वो चल नहीं पाएगा। उसे तो सत्ता में जाना ही जाना है। सत्ता का भय आप समझ रहे हैं इस समय कितनी तेजी से उनका चल रहा है। वो डर जो कायम करके रखा उन्होंने, सबके दिल में डर बना दिया है, वो डर के नाते भाग जाते हैं, इसीलिए वो सब चले गए। आपको तो उसमें डॉक्टरेट हासिल था डरवा के काम लेने में, आपका तो बीजेपी तो आप ही की पाठशाला की स्टूडेंट है। नहीं, हमारे यहाँ तो कभी डर का इस्तेमाल ही नहीं किया। अरे सर, कांग्रेस पार्टी की, यूपीए की क्या सरकार हाल के किया तहत- आपने शरद पवार का, क्या हाल किया था ममता बनर्जी का, मुलायम सिंह यादव का क्या हाल किया था? आप क्या बताइए, किसी को आप पता बताइए। नहीं सर, मायावती के साथ आपने क्या किया था? नहीं, मैं यूपीए 50 सरकार- उदाहरण दे सकता हूँ। नहीं, आप उदाहरण दे रहे थे कि मैं आपकी बात सुन भी रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या इस तरह ईडी का उपयोग कैसे? होता था अरे यूपीए की सर, सरकार में? आप तो क्लासिक एग्जाम्पल हैं कि न्यूक्लियर सिविल डील में आपने कैसे वोट लिए थे। मतलब ये इसका तो, इस पर तो डॉक्टरेट होनी चाहिए। आपसे नहीं, ज्यादा नहीं, सर नहीं। कोई नहीं है। मतलब इसमें बीजेपी तो अभी नई खिलाड़ी है सर। आप तो नहीं, इतना नहीं, महीन नहीं। ऑपरेशन करते थे कि कोई शिकायत भी नहीं कर पाता था। नहीं, आप बताइए ना, कहीं ऐसा खुला दुरुपयोग ईडी का हुआ हो? सर, कहीं मुलायम सिंह दुरुपयोग यादव आपको के CBI खिलाफ का आपने जाता? सीबीआई जांच बिठाई, अखिलेश यादव पे सीबीआई बिठाई थी, उनकी पत्नी पे बिठाई थी, डिस्प्रपोर्शनेट असेट का केस चलवाया था और बाद में उन्हीं से आपने सपोर्ट ले लिया था सर। और यही कपिल सपोर्ट सिब्बल तो- अखिलेश यादव के खिलाफ अपीयर होते थे और वही कपिल सिब्बल अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से सांसद हैं। आपकी तो हिस्ट्री है सर। नहीं, आपकी बात जो है मैं सुन रहा हूँ ध्यान से, लेकिन ध्यान से नहीं हमारे सर, तो सच्ची कभी बात भी- यही है। आप तो जनाधार हमारे वाले तो- नेताओं का जीना मुहाल कर देते थे। ये तो केवल तोड़ अरे के ले ऐसा जाते हैं। ये तो उसको तोड़ ले जाते हैं ना सर। हाँ, आप इनको तो तोड़ने की, आपको डॉक्टरेट है सर इसमें। बस क्या है नहीं, कि इनको बीजेपी बाहर- जानते हैं क्या करते हैं, बहुत शोर करके काम करती है और आप बहुत महीन ऑपरेशन करते थे।
आज इनको तक तो महारत समाजवादी हासिल है ना। पार्टी उस झटके से उबर नहीं पाई है सर, आज भी थोड़ा मतलब डिफेक्शन है उनमें। आज की भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है ये इनको महारत हासिल है सर। कांग्रेस ने कभी सर ऐसा अगर नहीं इनको किसी पार्टी को महारत तोड़ है के- तो आप उस यूनिवर्सिटी के कुलपति हो ये आप जिसके- कह रहे हैं जिसके ऐसा नहीं ये है। एचओडी है इस समय। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनुराग वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। अनुराग जी ये बताइए कि अब इस तरह के आम आदमी पार्टी के बीजेपी पीछे क्यों पड़ी हुई है? सत्ता उनसे दिल्ली की ले ही ली, मेयर ले ही लिया, पंजाब में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं है, तो ये आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धो के बीजेपी क्यों पड़ी हुई है? कोई तो वजह होगी। देखिए ब्रजेश जी, बड़ी हम लोग कट्टर आपस में दुश्मनी यहाँ है पे सर। बड़े बहुत एक बड़ी मजाक के तौर में बात किया करते थे कि बीजेपी को जो जो नेता सबसे ज्यादा परेशान करता है वो मतलब बीजेपी के पास जिस आदमी का कोई तोड़ नहीं है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अब एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि बीजेपी हिंदुत्ववादी बातें करती है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार जो है एक मांग रखी कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति फोटो बना देनी चाहिए। हाँ तो ये जो अरविंद केजरीवाल जी का जो 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 उनके पास एक हुनर है उसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं है, किसी नेता के पास इनके पास नहीं है। अच्छा ब्रजेश जी, एक चीज मुझे जो लगातार 1 घंटे से बात हो रही है उसमें एक शब्द बहुत बार बार आ रहा है, गद्दारी कर दी, गद्दारी कर दी। अगर ब्रजेश जी इन 7 सांसदों की गद्दारी पे सवाल होना चाहिए तो साथ में ये भी सवाल होना चाहिए कि जब आंदोलन चला था तो अन्ना हजारे जी के साथ क्या हुआ था। सवाल उनसे भी होना चाहिए कि जो मैं उस आंदोलन के टाइम पे हमारे ऑफिस के सामने ही रामलीला ग्राउंड में आंदोलन चलता था और छोटी छोटी उम्र के लड़के अपनी नौकरियां छोड़ छोड़ के जो छोटी छोटी पूंजी होती थी वो लेके वहां आते अरे थे, बड़ी लोगों बड़ी को उम्र खाना के खिलाते थे संपादक भी आंदोलन। गए थे सर नौकरियां छोड़ के। बिल्कुल, मतलब आप ये सोचिए कि उनके साथ किसने गद्दारी की है, इसका भी ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए। इसके अलावा अब ये व्यापारियों की बात हो रही, व्यापारी डर गए, मान लीजिए डरे भी, लेकिन विजय जी एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि व्यापारी तो व्यापार करने आया था ना, वो राजनीति करने नहीं आया था। उसे लगा कि आम आदमी पार्टी में ज्यादा लाभ हो सकता है तब वो आया वहां, जब उसे लगा नहीं मैं भाजपा में लाभ हो सकता है तो वहां चला गया। अब कल को कोई तीसरी पार्टी मिलेगी अगर उसको तो वो वहां लाभ के लिए चला जाएगा। तो व्यापारी तो व्यापार करने निकला है ना, वो कोई राजनीति करने थोड़ी ना निकला सर है। बंदे ने नाम बहुत अच्छा रखा, मैं तो उस नाम को बहुत पसंद, लवली यूनिवर्सिटी सर, वाह, ये काम बंदे ने बहुत अच्छा लवली किया। मिष्ठान भंडार किया। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने, आप सबने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि दरअसल आम आदमी पार्टी के भीतर हुआ क्या था, वो कौन सा ऐसा राज था, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसके कारण 1 या 2 नहीं 10 में से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन्हें छोड़कर चले गए। कारण क्या है, पूरी बात प्रियव्रत दीक्षित।